Hi everyone, welcome to Learn SAP FICU. फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जिसको आपको जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे बहुत ध्यान रखना होता है। जब भी आप किसी कंपनी में जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों को आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कुछ पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जिसे आपको जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन के टाइम याद रखना होता है, ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, if company is having business or office in multiple states, then company has to take state-wise GST registration. इसका मतलब है अगर आपकी कंपनी के एक से ज्यादा स्टेट्स में भी ऑफिसेस हैं, अलग अलग स्टेट में आपकी कंपनी के ऑफिसेस हैं, तब आपकी कंपनी को जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा वो एक नहीं लेना होगा, मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने होंगे एज मल्टीपल देयर ऑफिसेज इन मल्टीपल स्टेट्स। यानी कि जितनी स्टेट्स में उनके ऑफिसेज हैं उनको उतने ही जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर लेने होंगे। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं फ्रेंड्स, वही हमारे बिजनेस प्लेस के रूप में हम एसएपी में क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर आपकी कंपनी के मल्टीपल स्टेट्स में, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में ऑफिसेस हैं, तो आपकी कंपनी को अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम एसएपी में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उस टाइम एक रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा एक बिजनेस प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे उसके लिए हमें डिफरेंट बिजनेस प्लेसेस बनानी होती है एसएपी में। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन विल बी क्रिएट एज बिजनेस प्लेस इनटू एसएपी। यानी कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसे एसएपी में हम बिजनेस प्लेस के रूप में क्रिएट करते हैं। बिजनेस प्लेस कंसिस्ट स्टेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि बिजनेस प्लेस जो होता है वो स्टेट वाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करता है। यानी कि अगर आपकी कंपनी के अलग अलग स्टेट में ट्रांजैक्शंस होते हैं तो फिर आपको अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज लेने होते हैं और उन्हीं स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन नंबर से हम एसएपी में बिजनेस प्लेस क्रिएट करते हैं। तो बिजनेस प्लेस का मतलब होता है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। अब बात करते हैं, नीड टू क्रिएट स्टेट वाइज जीएल अकाउंट्स फॉर जीएसटी रिसीवेबल। अब हम बात करते हैं जीएल अकाउंट्स की कि हमें किस तरीके से जीएल को क्रिएट करना होता है एसएपी में। तो फ्रेंड्स, जब मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था जीएसटी के कंपोनेंट्स के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि जीएसटी में हमारे 4 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। और इसमें मैंने फिर आपको 2 टाइप्स के टैक्सेस बताए थे। यानी कि आपको याद होगा कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी रिसीवेबल और जीएसटी पेएबल। तो अब आपको ये बात का ध्यान रखना है, जब आप स्टेट वाइज जीएल्स को क्रिएट करेंगे, हमें एक तो फ्रेंड्स याद रखने की बात यह है कि आपको जो जीएल्स है क्रिएट करनी है वो स्टेट वाइज क्रिएट करनी है। यानी कि आपकी अगर कंपनी के अलग अलग स्टेट में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, आपकी कंपनी अगर अलग अलग स्टेट में ट्रांजैक्शंस करती है तो आपको अलग अलग जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर मेंटेन करने होंगे। जीएसटी नंबर हम मेंटेन किस में करते हैं? बिजनेस प्लेस के रूप में।
अब हम बात कर रहे थे जीएल्स के बारे में। तो जो हम जीएल्स भी क्रिएट करेंगे वो हम स्टेट वाइज जीएल क्रिएट करेंगे, यानी कि अगर आपकी कंपनी का यूपी में भी बिजनेस ऑफिस है, एमपी में भी है और भी अलग मल्टीपल स्टेट्स में है, तो आपको इन पर्टिकुलर स्टेट वाइज आपको जीएल्स बनाने होंगे। मीन टू से हमें आईजीएसटी के लिए अलग स्टेट वाइज सारी जीएल्स बनाने होंगे, सीजीएसटी के लिए अलग और एसजीएसटी के लिए सारी जीएल्स अलग बनाने होंगे एंड यूटीजीएसटी के लिए अलग जीएल्स बनाने होंगे। फॉर जीएसटी रिसीवेबल, मतलब जो हम जीएसटी इनपुट टैक्स जो हम करेंगे उसके लिए इन चारों कंपोनेंट्स के लिए आपको स्टेट वाइज अलग अलग जीएल्स बनाने होंगे। सिमिलरली आपको जीएसटी पेबल के लिए भी, यानी कि जीएसटी आउटपुट टैक्स के लिए भी इन चारों कंपोनेंट्स के लिए स्टेट वाइड अलग अलग जीएल्स बनाने होते हैं। ये मैपिंग हमारी काफी लंबी होती है, बट ये मैपिंग हमें जीएल्स को हमें पहले एक्सेल में बना के रखना चाहिए, ताकि क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे होते हैं, तो उस टाइम हमें नहीं सोचना पड़ता कि हमें कौन कौन सी जीएल बनानी है, किस किस स्टेट के लिए बनानी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले ही अपने कोर टीम मेंबर से कलेक्ट कर लेनी होती है कि उनकी ऑफिस में कितने टाइप्स के जीएसटी लग रहे हैं, उनके कितनी स्टेट्स में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले ले लेनी थी होती है कि उनके कैसे कैसे जीएसटी के ट्रांजैक्शंस होते हैं। उसी बेसिस पे आपको स्टेट वाइज जीएल्स को क्रिएट करना होता है, जीएसटी रिसीवेबल के लिए भी और जीएसटी पेबल के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा बात आती है एचएसएन कोड की। एचएसएन कोड विल बी क्रिएटेड इनटू एसएपी। जो हमारा एसएपी में एचएसएन कोड क्रिएट होता है फ्रेंड्स, वैसे तो ये एचएसएन कोड हमारा एमएम का पर्सन क्रिएट करता है। एमएम का पर्सन यानी कि मटेरियल मैनेजमेंट का जो कंसल्टेंट होते हैं वो एचएसएन कोड क्रिएट भी करते हैं, साथ ही साथ वो मटेरियल मास्टर में असाइन भी करते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी नहीं होती, एसएपी एफआई कंसल्टेंट की एक्टिविटी नहीं होती। फिर भी मैं आपको फॉर इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म कर रही हूँ कि अगर आपको पता होना चाहिए, आप एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एचएसएन कोड हमारा मटेरियल मास्टर में असाइन किया जाता है, जो कि मटेरियल मैनेजमेंट का कंसल्टेंट करता है। और इसी एचएसएन कोड से हमें पता चलता है कि किस मटेरियल के ऊपर कितना टैक्स एप्लीकेबल होगा। और ये एचएसएन कोड प्रोवाइड कौन करता है? ये कोर टीम मेंबर प्रोवाइड करते हैं, बट सिस्टम में एमएम के कंसल्टेंट इसको क्रिएट करते हैं। किस मटेरियल पे कौन सा एचएसएन कोड है, क्या नंबर है, कितना टैक्स लगेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको कोर टीम के मेंबर्स प्रोवाइड करेंगे। और सिस्टम में एचएसएन कोड से रिलेटेड एक्टिविटी एमएम का पर्सन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If vendor is having multiple GST registration and vendor is supplying billing from different state, then we need to create the separate vendor into SAP system. Friends, आप ये बात आपको समझनी होगी। अगर आपके जो वेंडर है वो उसके अलग अलग स्टेट में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूपी से किसी से सामान खरीदा और जिस वेंडर से आपने सामान खरीदा उसके और भी स्टेट के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, वो अलग अलग और भी स्टेट्स में वो ट्रांजैक्शन करता है। वो अपना बिजनेस अलग अलग स्टेट से भी करता है, उसके ऑफिसेस अलग अलग स्टेट में भी है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपने कोई सामान खरीदा किसी से, आज तो उसने हमें यूपी से भेज दिया, तो कभी हो सकता है वो हमें दिल्ली से भेज दे, तो कभी हो सकता है वो हमें मानेसर से भेज दे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे कि एक ही वेंडर अगर आपको अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर वो आपको अलग अलग स्टेट से भेज रहा है तो इसका मतलब उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एक ऑफिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोई वेंडर अलग अलग जीएसटी नंबर से आपको कभी कोई सामान भेज रहा है, तब आपको एसएपी में हमें ये रिकमेंड किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको
उस वेंडर के लिए अलग अलग वेंडर कोड बनाने होते हैं, क्योंकि आप एक वेंडर को एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन से शो करते हैं। तो अगर कोई वेंडर आपको अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन से कभी आपको बिलिंग करता है, तब उस कंडीशन में आपको एक अपने वेंडर के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोड, वेंडर कोड क्रिएट करने होते हैं एसएपी में। ये हमें एसएपी ने खुद सजेस्ट किया है कि ऐसी कंडीशन में आप एक ही वेंडर के डिफरेंट डिफरेंट वेंडर कोड बना करके उसके अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बात क्लियर हो गई। ये फ्रेंड्स, ये रियल टाइम के सिनेरियोज होते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि हमें ये चीजें फेस करते हैं, तभी मैं आपसे सारी चीजें डिस्कस करती जा रही हूँ कि अगर ऐसे कोई कंडीशन आती है तो आपको किस तरीके से उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा, वेंडर जीएसटी नंबर विल बी मेंटेन इन वेंडर मास्टर। अब बात आती है कि जीएसटी नंबर, वेंडर का जीएसटी नंबर हम कहाँ मेंटेन करते हैं, तो उसे हम मेंटेन करते हैं वेंडर मास्टर में, यानी कि FK02 की से हम जहाँ पे वेंडर का मास्टर क्रिएट करते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो वहां पे आप अपने वेंडर के जीएसटी नंबर को मेंटेन कर सकते हैं। वेंडर मास्टर के अंदर हमें फील्ड मिलती है टैक्स की, जो फिर थर्ड जो फील्ड रहती है टैक्स क्लासिफिकेशन की, उसके अंदर हम अपना जीएसटी नंबर को मेंटेन करते हैं थर्ड फील्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेंडर मास्टर के कंट्रोल डेटा टैब के अंदर जनरल डेटा इंफॉर्मेशन में आपको थर्ड फील्ड है टैक्स क्लासिफिकेशन की, उसमें जीएसटी के नंबर को हम मेंटेन करके चलते हैं। तो ये फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने जरूरी समझा कि आपसे पहले कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने से पहले डिस्कस कर लें। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन डू प्रैक्टिस।